अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ज़ुबैर MZ हेल्थ टेक्नीशियन से आज आपको बीपी ऑपरेटर यूज़ करने का बताऊंगा कि बीपी ऑपरेटर मशीन किस तरह यूज़ करते हैं। तो मैं आज आपको ओल्ड बीपी ऑपरेटर मशीन यूज़ करना बताऊंगा, जिसको कहते हैं जो मर्करियल स्पाइको मैनोमीटर के नाम से जो पहचानी जाती है। तो आजकल तो जदीद दौर है, तो जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो ये डिजिटल मशीनें आ गई हैं, मगर मैं आपको एक ओल्ड टाइप की मशीन यूज़ करना बताऊँगा किस तरह से करते हैं। तो इसमें और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये इसमें जो चेक करते हैं ब्लड प्रेशर के जिस्म में जो खून की रवानगी जो होती है ना, खून के जो बहाव होता है जिस्म के अंदर, उसको रोक कर फिर उसको लूज़ करके प्रेशर से देखते हैं कि कितना प्रेशर था उसमें। तो हम बीपी यानी कि ऑपरेटर जब करते हैं तो कफ जब बांधते हैं तो हमारे जिस्म में जो एक ब्लड सर्कुलर हो रहा होता है, जो रनिंग कर रहा होता है, बहाव जो ब्लड का होता है, तो हम बीपी कफ बांध के यहाँ पर उसको इन्फ्लेशन बल्ब से हम उसको जब एयर भरते हैं उसमें, तो उसको जब प्रेशर पड़ता है यहाँ पर तो उसकी ब्लड की सर्कुलेशन रुक जाती है, ब्लड रुक जाता है उसी जगह पर। तो उसके बाद हम रिलीज़ करते हैं ब्लड को एयर वॉल से लूज़ करके। तो फिर वो जब ब्लड रिलीज़ होता है तो फिर जहाँ से वो प्रेशर हम लूज़ करते हैं वो हिस्सा, वो कहते हैं उसको कि सिस्टोलिक प्रेशर, जो ऊपर का हिस्सा होता है जो सिस्टोलिक है। जब हम लूज़ करते हैं ब्लड कफ को, तो जब ब्लड रिलीज़ होना शुरू होता है तो वो हिस्सा ऊपर का होता है सिस्टोलिक, और जहाँ पर आके बिल्कुल रिलीज़ हो जाता है वो डायस्टोलिक होता है। तो ये इस वजह से यानी कि हम इसको प्रेशर देखते हैं ब्लड का, कि ब्लड को रोक कर फिर उसको लूज़ करते हैं, तो इससे ब्लड प्रेशर पता चलता है हमें कि हमारा कितना ब्लड में प्रेशर है। तो इसमें भी किस्में होती हैं, जिसका 180, अगर 180 ब्लड प्रेशर अगर ऊपर से रिलीज़ हो, जैसे हम रिलीज़ करें तो ऊपर 180 आ रहा है, तो सीवियर हाइपरटेंशन के यानी कि होता है, वो सीवियर हाइपरटेंशन होता है। उससे नीचे जो होता है 160 होता है मॉडरेट हाइपरटेंशन, और उससे अगर नीचे अगर हम ब्लड प्रेशर अगर देखेंगे तो 140 मिल्ड हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड होता है। 130 जो होता है प्री हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर होता है। तो ये इसके नाम होते हैं, जितना ज़्यादा वो प्रेशर होता है तो उसके हिसाब से वो मैंने आपको नाम बता दिए। तो इसी तरह फिर वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है सब में जो यानी कि 110 होता है, वो यानी कि नीचे के प्रेशर में वो थोड़ा हाई होता है। और इसी तरह 110, 100, 90, 80 नॉर्मल होता है, 120, 80 नॉर्मल है। अगर ऊपर का रिलीज़ हो रहा है प्रेशर तो 120, और नीचे का जो बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है वो है 80 सॉरी, तो 120, 80 नॉर्मल है। तो उसके हिसाब से मैंने प्रेशर के हिसाब से नाम बता दिया आपको, और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि किस तरह से हम ये ब्लड प्रेशर मशीन यूज़ करते हैं मरकरी की। तो और दूसरी वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगा जो डिजिटल होते हैं, कि किस तरह से हम आसानी से घर में यूज़ कर सकते हैं, किसी डॉक्टर या किसी मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम घर में यूज़ कर सकते हैं उसको। तो मैनुअल भी होता है, मैनुअल एक अलग तरीके का मैनुअल, ये भी मैनुअल ही होता है, मगर ये ओल्ड टाइप का मैनुअल है। और एक मैनुअल होता है जो कि हम खाली कफ बांध कर, और उसको मीटर होता है उसी कफ के साथ, तो वो भी मैनुअल, वो भी हम घर में बड़ा मुश्किल होता है यूज़ करना। डिजिटल आजकल जदीद दौर है तो यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है जो ओल्ड है, तो इसको हम इसलिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ भी एक अहमियत रखती थी उस दौर में। तो आज भी इसको जो अच्छे समझदार डॉक्टर जो होते हैं, बेहतरीन डॉक्टर जो होते हैं आजकल, वो यही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट होता है बेहतरीन। ठीक है ना। तो मेरे चैनल MZ हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी मज़ीद और वीडियो आपको मिलते रहे। तो व्यूअर्स, हमारे पास ये है मर्करियल स्पाइको मैनोमीटर। तो इसका अलग सिस्टम होता है, अलग इसका तरीका है। पहले ज़माने में ये यूज़ होता था ज़्यादा, आजकल जदीद दौर है तो डिजिटल यानी कि ब्लड प्रेशर ऑपरेटर, बीपी ऑपरेटर आ गए हैं। तो इसका तरीका अगर मैं आपको बताऊँ किस तरह से ये यूज़ होता है, ये यहाँ पे इसका एक बटन होता है साइड में, ठीक है। इस बटन को आप दबाएंगे ये, तो ये ऑन हो जाता है, ठीक है, ये खुल गया, ठीक है। इसके अंदर ये रखने का स्प्रे है पूरी, है इसमें ये रखने के लिए बीपी कफ है, और इसका ये बल्ब है, इन्फ्लेशन बल्ब, इन्फ्लेमेटरी बल्ब, और ये ट्यूब होती है इसके साथ जो कनेक्ट होती है, ये देखिएगा, ये ट्यूब इसके साथ कनेक्ट होती है। एक जगह से हम एयर फुलाते हैं और
इसका वाल्व है ये एयर वाल्व, इसको बंद कर देते हैं और हम प्रेशर देते हैं, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं वाटर को, उसको एयर को, तो ये भर जाता है, इसमें एयर भर जाती है, तो फिर प्रेशर से ये इसका पारा जो होता है ये पारा फिर ऊपर आता है। ठीक है, तो और समय इम्पोर्टेंट होती है इसके लिए, जो हम साउंड सुनेंगे वो होता है स्टेथोस्कोप। ये एयर पिन होती है और ये रबर ट्यूब होती है और ये होती है चेस्ट पीस, चेस्ट पीस कहते हैं इसको ऑन ऑफ। ठीक है, तो दूसरा इसमें एक चीज़ और है कि हमने इसको बीबी कप को बांध दिया, वो जो कि मैं अभी आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा किस तरह से हम बीबी लेते हैं पेशेंट का। और ये सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये इसमें जो पारा होता है ये मीटर, ये उसकी ट्यूब है। ठीक है, अब ये पारा देखें, ये जितना भी मैं प्रेशर दूंगा उठेगा नहीं, क्योंकि ये लॉक है। देखें पारा नहीं आ रहा, देखें मैं ऐसे प्रेशर दे रहा हूँ। अब ये तो लॉक होता है इसका। ठीक है, इसको लॉक खोलेंगे तो ये पारा ऊपर आएगा। देखें, ये देखें, ये देखें, ये लॉक होता है जो कि बंद होता है। अब इसको बंद करने का तरीका भी आपको बताता हूँ दोबारा। ये देखें, ये हमने पहले इसको वॉल को लूज़ किया, एयर निकाली। ठीक है, एयर निकालने के बाद अब ये पारा में देखें, ये हम इसको थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो ये बंद हो गया ये। ठीक है, अब हम पेशेंट पे यूज़ करते हैं तो देखते हैं कि पेशेंट पे हम किस तरह से ऑपरेट करते हैं और इसके तरीक़ेकार क्या होता है। तो व्यूअर्स, हमारे पास ये कप है, हम इसको बांधते किस तरह है उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो किसी भी चीज़ पे हाथ रख के इसको इस तरह से पोजीशन होगी इसकी, और अब ये दो ट्यूब जो हैं हल्के हाथ से बांधना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। ठीक है, हल्के हाथ से बांध के अब अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि पेशेंट अगर आता है तो फ़ौरन उसका ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते, उसको कम से कम 5-10 मिनट के लिए वेट कराते हैं, क्योंकि वो मतलब वो वॉक करके जब आ रहा होता है तो उसको पहले से ही ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हुआ होता है, तो 10 मिनट कम से कम उसको बिठाएंगे तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो फिर नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेंगे तो फिर उसका कंफर्म होता है कि ब्लड प्रेशर क्या है उसका। तो अब ये हमने ब्लड प्रेशर कफ बांध दिया इसको, और कफ बांधने के बाद अब हम इसको, ये हमारे पास है इन्फ्लेशन बल्ब। ठीक है ना, इससे हम इसमें एयर भरेंगे कफ में, और उसके बाद ये देखें, ये एक ट्यूब में हमने इसको यहाँ फिट कर दिया है। तो इसका मैंने अब हमारे पास है ये चेस्ट पिन, ये है स्टेथोस्कोप, ये चेस्ट पिन है। चेस्ट पिन हम इसके सेंटर में रखेंगे। चेस्ट पिन का भी एक मैं बता दूं आपको कि इसका भी ओपन और क्लोज का होता है। ये देखें, ये किया तो बंद हो गया, ये किया तो खुल गया। ठीक है, अब चेस्ट पिन को हमने चेक करके यहाँ सेंटर में रख दिया। ठीक है, अब हम स्लो स्लो इसमें एयर भरेंगे। ये होता है एयर रिलीज वॉल्व। एयर रिलीज वॉल्व को हम टाइट करेंगे। वो देखें, अब ये मरकरी ऊपर उठ रही है, इसको हम कम से कम 200 तक लाएंगे। अब इसको बिल्कुल स्लो स्लो एयर रिलीज वॉल्व को लूज़ करेंगे। इनका आया है 110/80। अब स्टेथोस्कोप ना हो उसके बगैर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ से ये जो मरकरी यूँ मूव ऐसे कर रही होती है,
ये देखिए वो ब्लिंक कर रही होती है, समझ लें कि वहाँ शुरू है, ऊपर का है वो, और जहाँ पर आके उसकी वो मूवमेंट ख़त्म होगी वो नीचे का हिस्सा होता है। तो स्टेथोस्कोप के बगैर भी हम इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, मरकरी से ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा हम चेक कर लेते हैं। दोबारा एयर भर के इसके अंदर एयर वाल्व टाइट किया, उसके बाद रिलीज़ किया, बिल्कुल स्लो स्लो। ये देखिए एक दफ़ा बिल्कुल स्लो में बताता हूँ आपको मैं। ये देखिए स्लो छोड़ा मैंने, ये देखिए इसको हमने लूज़ किया हल्का से। देखिए ये रोक रहा है, फिर जा रहा है, फिर रोक रहा है, फिर जा रहा है, फिर रोक रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो ये 110 से शुरू हुआ और ये 80 पे ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है इनका ब्लड प्रेशर 110/80 है। तो ये चेक करने के बाद कफ खोलने का तरीका ये होता है, बहुत से होते हैं यूँ खींच देते हैं, तो उससे कफ की जो वो होती है चुपक होती है वो ख़त्म हो जाती है, ये वेलक्रो होती है इसकी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इसको पहले नीचे के हिस्से को पकड़ के आराम से इसको खींचेंगे, देखेंगे ये इस तरह से, ताकि ख़राब ना हो। और ये आराम से इसको फिर इसकी एयर निकाल के थोड़ा सा इसको प्रेशर देंगे और इसको इजीली हम यूँ करके जिस डायरेक्शन में, ये ट्यूब ख़राब ना हो, इसकी ट्यूब भी अगर किंग हो गई तो ट्यूब ख़राब हो जाएगी इसकी। फिर ये देखिए ये यहाँ रखा हमने और इसको इस पोजीशन में रख दिया। अब एक चीज़ बता दूं आपको मैं कि ये बंद होगा, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं वापसी, ठीक है। अब ये देखें ये पारा जो है ना इसका ऊपर ही है, ये देखिए ये पारा ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये अंदर गया नहीं है। तो हम इसको लूज़ करेंगे, इसको बंद करने का तरीका देख लें। इसको हमने लूज़ किया, अब हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, ये देखें ये अंदर चला गया, ठीक है। अगर हम इसको यूँ करेंगे तो ये वापसी आ गया, अगर हम बंद करेंगे तो ये पारा आधा रह जाएगा ऊपर ही, फिर ये टूट जाता है। तो ये देखें ये ऊपर है ना, ये यूँ किया मैंने, ये ऊपर आने लग गया और ये अभी है नज़र आ रहा है। ये देखिए गौर से देखिए, ये देखिए ये नज़र आ रहा है। अब मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया तो ये अंदर चला गया, ठीक है, अंदर गया तो हमने ये लॉक कर दिया, इसको ये लॉक कर दिया, अब ये वापसी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है इसका। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल एम्स हेल्थ टेंशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि इस तरह मेरी और मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहे।